लेबनान में सीजफायर के लिए इजराइल राजी हो गया है और इसी के साथ मिडल ईस्ट में एक बार फिर शांति की उम्मीद जगी है। लेकिन ये उम्मीद अभी बेहद कमजोर है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीजफायर लागू हो गया है। लेबनान में सीजफायर ईरान की वो शर्त थी जिसे मानने के लिए नेतन्याहू राजी नहीं हो रहे थे और इसी शर्त की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच पहली शांति वार्ता टूट गई थी। इसके बाद ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अब इजराइल लेबनान के बीच 10 दिन का सीजफायर लागू हो गया है और इस समझौते को दोनों पक्षों ने लॉन्ग टर्म पीस के लिए एक मौका बताया है। लेकिन जमीन पर हालात अभी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सीजफायर के तहत उम्मीद थी कि दोनों पक्ष पूरी तरह से हमले रोक देंगे और बातचीत के जरिए स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक शर्त ने इस उम्मीद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर के रेंज में सिक्योरिटी जोन में तैनात रहेगी, यानी कि इजराइल फिलहाल अपनी सैन्य मौजूदगी खत्म करने के मूड में नहीं है। बस नेतन्याहू की यही बात इस सीजफायर की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि लेबनान और खास तौर पर ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह शुरू से ही ये मांग करता रहा है कि इजरायली सेना लेबनान से पूरी तरह से पीछे हटे। हिजबुल्लाह ने सीजफायर को मानने का संकेत तो दिया है, लेकिन उसने साफ कहा है कि लेबनान की जमीन पर किसी भी तरह की इजरायली मौजूदगी बर्दाश्त या स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की इसी मांग को ठुकरा दिया है। इस बीच सीजफायर लागू होने के कुछ ही घंटों के बाद उल्लंघन की खबरें भी सामने आई हैं। लेबनान का दावा है कि इजरायली सेना ने कई दक्षिणी लेबनानी गांवों पर रुक रुक कर गोलाबारी की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी सेना ने अपने नागरिकों को अभी दक्षिणी गांवों और कस्बों में वापस न लौटने की सलाह दी है। इससे तो साफ है कि जमीनी स्तर पर हालात अभी भी काबू में नहीं हैं। अगर ऐसे ही हमले जारी रहते हैं तो ये सीजफायर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। अमेरिका की भूमिका इस घटना में बेहद अहम है। ट्रंप ने हिजबुल्लाह से शांति बनाए रखने की अपील की और इसे ऐतिहासिक मौका बताया है। लेकिन असली चुनौती ये है कि क्या अमेरिका दोनों पक्षों को अपने अपने वादों पर कायम रख पाएगा, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ इजराइल और लेबनान के बीच में नहीं है, बल्कि इसमें ईरान, हिजबुल्लाह और पूरे क्षेत्रीय समीकरण जुड़े हुए हैं। ईरान भी अपनी शर्त पहले ही साफ कर चुका है कि जब तक लेबनान में सीजफायर लागू नहीं होगा और वहां इजराइल की मौजूदगी खत्म नहीं होगी, तब तक शांति कायम करना मुश्किल है। आगे क्या होगा ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले 10 दिन में क्या होता है। अगर दोनों पक्ष संयम बरतते हैं और बातचीत आगे बढ़ती है तो ये सीजफायर लंबा चल सकता है। लेकिन अगर इजराइल अपनी सेना नहीं हटाता और हिजबुल्लाह इसे चुनौती देता है तो संघर्ष एक बार फिर से भड़क सकता है, यानी कि मिडल ईस्ट में एक बार फिर जंग दिख सकती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।